चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है सबसे पहले इसे समझते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। अब इस पेन को मैं ऐसे ऊपर उछालता हूँ, है ना, तो क्या हुआ, इससे टकरा के ना, रूफ से टकरा के नीचे आ गया। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां से शेयर टकरा कर नीचे आता है। अब ये सोचो कि ये मेरे हाथ में बॉल है और मैं इसे ड्रॉप डाउन करता हूं नीचे, तो फ्लोर से टकरा के ये बाउंस बैक करेगी। तो ये जो फ्लोर है हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। यानी सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से स्टॉक बाउंस बैक करता है। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब दूसरी चीज, मान के चलो अगर मैं इसे बहुत पावर से उछालता हूं, बहुत ज्यादा पावर से, और ये रूफ ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, ये पेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो स्टॉक क्या होता है, ऊपर चला जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं। अब इसी तरह से अगर ये बहुत ताकत से फेंका जाए और ये फ्लोर ब्रेक हो जाए तो ये नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह से जब सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो स्टॉक क्या करता है, नीचे जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब इसे यहां पर समझते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं फ्लोर है, ये रूम है जिसमें हम बैठे हैं, ये फ्लोर है और ये रूफ है। अब यहां से हमने देखा कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ है जब इससे रेजिस्टेंस से टकराएगी तो ये नीचे आ जाएगी, और जब भी सपोर्ट से टकराएगी ये बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर ये जो रेजिस्टेंस है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक यहां से ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर यहां से स्टॉक नीचे आता है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो इसे बोला जाता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ये दो टर्म्स याद रहेंगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। अब अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक कहां तक जाएगा, जहां पे उसका अगला रेजिस्टेंस होगा। यानी ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। अब ये रेजिस्टेंस 2 से अगर स्टॉक नीचे आएगा तो जो रेजिस्टेंस 1 था अब वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब इसके बाद अगर ये यहां से इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये जो है ये दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई डाउट है, पूछिए, क्लियर है। अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना दो तरह के होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं दो तरह के, ठीक है। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ऐसा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला टाइम वाइज और दूसरा प्राइस वाइज, ठीक है। अब देखो टेक्निकल चार्ट कैसा होता है ना, टेक्निकल चार्ट इस तरह से बनता है। अब तुम देखते हो कि नीचे ना टाइम दिया होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऐसे दिया होता है ना। तो अब टाइम हम नीचे से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखते हो आपकी प्राइस लिखा होता है स्टॉक का, 100 रुपीज़, 120, 130, 140, 150, इस तरह से प्राइस दिया होता है। अब यहाँ पर ना हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो सपोर्ट को हम निकालेंगे और रेजिस्टेंस को निकालेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर हाईज एंड लोज कनेक्ट होंगे वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मैं लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, अभी सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये 3 लाइनें मैंने आपके लिए खींची है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप देख रहे हो कि ये जो मिडिल वाली लाइन है ना, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम कवर कर रहा है ये एरिया। तो हमारे लिए ना जो जितना बड़ा एरिया टाइम वाइज कवर करता है वो ज़्यादा बड़ा सपोर्ट बन जाता है, मेजर सपोर्ट जिसे कहते हैं। और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो मैंने 100 रुपीज़ पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, वहाँ पर केवल और केवल 3 महीने का टाइम कवर हो रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर
कि ये वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस बड़ा माना जाएगा या ये वाला 150 वाला सर। 150 वाला, ठीक है। क्यों माना जाएगा 130 वाला? इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहां पर एक बड़ा एरिया कवर हो रहा है, तो जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसी तरह से यहां पे हाईएस्ट पीक देखो कहां पर है, 150, तो यहां पे 150 पर मैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता हूं। अब मेरा सवाल कि 150 वाला ये रेजिस्टेंस बड़ा है या जो ज्यादा टाइम कवर कर रहा है वो बड़ा है, 130 वाला जो ज्यादा। अब यहां पर एक्सेप्शन है इस चीज का। देखो जहां पे हाईएस्ट पीक होती है ना, यानी हाईएस्ट प्राइस पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है। यानी इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अपने आप में बड़े हैं, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को, इन तीनों को। यानी कि जहां पे हाईएस्ट प्राइस है वहां बनने वाला रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो टाइम वाइज एक बड़ा टाइम को कवर कर रहा है एरिया वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। तो मेरी बात समझ में आई सबको? अब इसे मैं टेक्निकल चार्ट पर दिखा रहा हूं, पर एक बार मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूं यहीं पर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आप देखते हो स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए ना एक ऐसे ही चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप ना देखेंगे कि ये हाईज है, ये एक दूसरा हाई है, ये तीसरा लो है, ये चौथा लो है और ये पांचवा हाई है। अब इसको मैं ना स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और सब आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। ये कनेक्ट होते चले गए, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन से जब कनेक्ट कर देते हैं तो इसी से हम निकाल सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। हम सपोर्ट कब बोलते हैं स्टॉक का? जब प्राइस ऊपर होता है, और रेजिस्टेंस कब बोलते हैं? जब प्राइस नीचे होता है। तो मान लेते हैं अभी स्टॉक का प्राइस यहाँ चल रहा है, तो अब यहाँ पे ये लाइन क्या काम करेगी? सपोर्ट का। और सोचो कि प्राइस यहाँ चल रहा है, तो अब ये क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर है तो नीचे वाला सपोर्ट, और अगर प्राइस नीचे है तो ऊपर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसे मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी सबको क्लियर हुई? ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा लेना थोड़ी, अगर बढ़ाना चाहो तो। कलर सेलेक्ट कर लेना जो अच्छा लगे और ड्रॉ कर देना स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसे वहाँ तक लेकर जाऊँगा जहाँ पर प्राइस है। अब तुम देख रहे हो कि मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सपोर्ट यहाँ पर, एक यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें काफ़ी कनेक्शंस मिल रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई कनेक्शंस कितने होने चाहिए मिनिमम? तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमको 3 कनेक्शंस मिल रहे हैं, तो ये भी लेवल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, और फिर उसके बाद इस लेवल को भी कंसिडर कर सकते हो वैसे, पर छोड़ दो, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। देख रहे हो? अब मेरा सवाल कि यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा सपोर्ट है यानी 22,000, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कवर हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? सबसे ऊपर वाला, यानी हाईएस्ट पीक है 25,100 पर, तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर पीक पर ही है ना। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जब भी कोई स्टॉक 52 वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन का मतलब होता है 10-20 मिनट काम कराना, ठीक है, या क्लोज हो जाए, तो वो सुपर बुलिश हो जाता है। वहाँ से ना एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलती है सिर्फ स्टॉक। हालांकि इंडेक्स पर भी ये काम होता है, पर मत करना क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा डाइसी होता है प्रेडिक्ट करना, ठीक है। यानी दोबारा मैं बोल देता हूँ, जब भी कोई स्टॉक 52 वीक के हाई के ऊपर क्लोज कर दे या सस्टेन हो जाए, तो वहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। एंड वाइस वर्सा 52 वीक लो पर भी सेम ही काम होता है, ठीक है। तो 52 वीक हाई के ऊपर हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए
और 52 वीक के नीचे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। सुपर बेरिश और सुपर बुलिश का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोगों को बोलते हैं 52 वीक्स का अगर ऊपर निकल जाता है, कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम बाय कर सकते हैं, राइट? क्लोज भी अगर वो सस्टेन भी करता है तब भी बाय कर सकते हो। मैं दिखाता हूं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर, डोंट वरी, है ना। अभी पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये देखो एसबीआई का स्टॉक है, ठीक है। अब जो मैं बोलना चाहता हूं उसे ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा। देखो एसबीआई ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया था। ये चार्ट को थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, कंसोलिडेशन कर दिया। अब यहाँ से देखो कि पूरे साल जब मैं 52 वीक हाई बोलता हूँ ना, तो मेरा मतलब है कि चार्ट पर ना पिछले एक साल में हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग। अब ये एक साल का अगर तुम चार्ट देखते हो यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से देख लो, ये 2023 है और 2024 है, करेक्ट है, एक साल हो गया पूरा। अब ये हमारे लिए वही है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि 52 वीक हाई का लेवल, अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे दिखाने के लिए। तो हमें ना ये वाला जो लेवल है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि ये 52 वीक हाई है, ठीक है। तो पहली बार जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है और क्लोज हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा मौका है बाइंग करने का, वहां से पैसा बन सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुमने इस कैंडल पे देखा क्लोजिंग हो गई या सस्टेन कर रहा है तो भी तुमने बाय कर लिया। अच्छा, वॉल्यूम अच्छा खासा है, ये वॉल्यूम भी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब ये दोनों चीजें ना ये बताती हैं कि भाई यहाँ तो बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी बना है और तीसरा कंफर्मेशन भी आ गया। और तुमने देखा, अब इस लेवल को याद रखो, ये लेवल है 660 का। अब 660 से तुम देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7वें ट्रेडिंग सेशन में या 8वें में लगा लो, 8वें ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कहां चला गया? 760 रुपए। 660 से 760 हो गया। परसेंटेज में ऑलमोस्ट 18%, ऑलमोस्ट 18%, सिर्फ 8 दिन में 18%। तो यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 52 वीक हाई वाला, और उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर भी गया। तो जो मैं समझाना चाहता था समझ में आया ना? ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।